हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, वन वीक के बाद आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। क्योंकि बेटा मेरी तबीयत हो गई थी खराब, अच्छे से खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं आपकी प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं ले पा रहा था। और अब बिल्कुल तबीयत मेरी डन है। तो अब जो आपकी क्लासें होंगी बेटा, वो प्रॉपर तरीके से होंगी। देखिए, जो पिछली क्लास थी हमारी, वो आपको अच्छे समझ में आएगी बेटा। हमने एक्सप्रेशन किया था, अल्फा की वैल्यू निकाली थी कि आपके पास 11x² + 6x, कुछ इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन था। जो आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा, वो क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k 2x² + kx + 5 = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड x² - 3x - 4 = 0 हैव वन रूट इज कॉमन। बेटा आपके पास दो इक्वेशन है, देखिए, पहली इक्वेशन क्या बेटा, मेरे पास 2x² + kx + 5 = 0। और सेकंड इक्वेशन है बेटा मेरे पास x² - 3x - 4 = 0। आपके पास ये दो इक्वेशन है बेटा, ठीक है। और कहता है कि इनमें से एक रूट आपका कॉमन है। देखिए, मान लीजिए बेटा यहां से आपके पास दो रूट निकलेंगे इस इक्वेशन में से। भाई एक अल्फा आएगा, एक आपके पास बीटा आएगा। सेम काम यहां से एक अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा। मैंने कह दिया कि बेटा इस इक्वेशन में से जो अल्फा की वैल्यू वो 3 है और बीटा की वैल्यू मेरे पास 5 है। अपनी मर्जी से कह दिया मैंने। सेम यहां से मैंने कह दिया बेटा अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 4 है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हैव वन रूट इज कॉमन। बेटा एक रूट आपका कॉमन आएगा, चाहे वो अल्फा की वैल्यू आ सकती है, चाहे वो बीटा की वैल्यू आ सकती है। अब कॉमन का मतलब यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू 3 है बेटा, और यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, जो कि क्या है बेटा, कॉमन है। क्या मेरे पास कॉमन। अब एक बात बताओ, क्या ये 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर मैं कहता हूं कि 2 किसी पॉलिनोमियल का बेटा क्या है, रूट है, तो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल 9th क्लास में, तो उसमें हमने एक फैक्टर थ्योरम भी पढ़ी थी बेटा, और एक हमने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी थी, जिसमें हम क्या करते थे कि x - 2 इज ए फैक्टर दिस पॉलिनोमियल, तो वो उसको क्या करता था बेटा, सेटिस्फाई करता था। यानी आपका जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाता था, 0 आ जाता था। सेम काम अब मैं क्या रहता हूं बेटा कि क्वेश्चन ने कहा कि आपका रूट क्या है, कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, अल्फा अगर मेरा 3 है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और बेटा इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी अल्फा की वैल्यू 3 इसमें रखोगे, अल्फा की वैल्यू 3 इसमें रखोगे, तो एक नई इक्वेशन बन के आएगी। पर मुझे तो नहीं पता अल्फा की वैल्यू है क्या, तो यहां से मैं लेके चलता हूं बेटा क्या कि इस इक्वेशन के लिए भी क्या अल्फा मेरा कॉमन रूट है बेटा, और इस इक्वेशन के लिए भी मेरा क्या है, अल्फा मेरा क्या है, कॉमन रूट है। तो यहां से क्या समझ में आया कि अल्फा को अगर मैं x की जगह पुट करता हूं तो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा बेटा, वो उसको सेटिस्फाई। तो यहां से हम क्या कहते हैं कि अल्फा इज द कॉमन रूट, अल्फा इज द कॉमन रूट। क्लियर। तो बेटा सेटिस्फाई किस किस को करेगा, फर्स्ट इक्वेशन को करेगा और सेकंड को करेगा। पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 2α² + kα + 5 = 0। क्लियर। और बेटा फिर आपके पास एक और क्या बन के आएगा, यहां से α² - 3α - 4 = 0। ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आई बेटा, इक्वेशन नंबर 4 आई। अब क्या करना है, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो बेटा मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से। या फिर एक तरीका और है, कैसे कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके पास क्या बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहीं से मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। चलो यहीं से मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, उससे करते हैं। देखो, जब मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं बेटा, क्या करता हूं मैं, सोल्व करता हूं किसको, इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपके पास क्या आएगा, x² भाई -3 को ब्रेक करोगे तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम करे तो -3 आए, और बेटा प्रोडक्ट करो तो मेरे पास क्या है, -4 आए। तो यहां से क्या आएगा, -4x + x - 4 = 0। तो x कॉमन आएगा बेटा, x - 4, 1 कॉमन आएगा बेटा, x - 4 = 0। तो एक बार तो क्या आएगा, x - 4, और बेटा ये क्या आएगा, x + 1 = 0। तो इसका मतलब एक तो x की वैल्यू 1 आएगी, और बेटा एक x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, -4 आएगी। क्या आएगी मेरे पास, -4। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया बेटा क्या है, कॉमन रूट है। अब इस इक्वेशन के रूट मेरे पास क्या है बेटा, 4 आया है और -1 आया है। तो आप मान के चलिए, क्या दो केस मान के चलता हूं। पहला केस क्या कि भाई मैंने मान लिया कि जो कॉमन रूट है वो मेरे पास 4 है, कॉमन रूट मेरे पास क्या बेटा, 4 है।
अगर कॉमन रूट 4 है मेरा तो इस इक्वेशन के लिए भी क्या होगा मेरे पास 4 होगा ही नहीं होगा। जैसे मैंने अल्फा की वैल्यू मानी थी 1 3 थी तो एक क्या लिया था बेटा मैंने 5 लिया था, 1 3 ली थी क्या लिया था मैंने 2 लिया था। तो सेम अगर मेरे पास कॉमन रूट अगर मैं 4 लेके चलता हूं तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो ना तो यहां से क्या होगा पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा यहां से क्या आएगा 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा 4 चौके 16 और 16 दूनी 32 प्लस का 4k प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो बेटा 4k प्लस 37 इक्वल टू 0। देन 4k क्या होगा मेरे पास माइनस का 37। तो बेटा k की वैल्यू क्या आई मेरे पास माइनस 37/4 माइनस 37/4। देखिए अब यहां से देखिए अब यहां से बेटा अब उसके बाद बेटा आपके पास एक k की वैल्यू आ गई। फिर मैं कहता हूं क्या कि बेटा एक रूट मेरे पास और क्या है -1 है। अब मैं लेके चलता हूं मान लीजिए ये मेरा कॉमन रूट आया, क्या है बेटा मेरे पास कॉमन रूट। तो केस सेकंड की बात करता हूं तो मैंने कहा बेटा कि मान लीजिए आपके पास जो कॉमन रूट होगा वो मेरे पास क्या होगा -1 होगा। क्या होगा मेरे पास -1। अगर -1 है तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेगा वो सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा x की वैल्यू क्या आपके पास -1 है, क्या बेटा आपके पास -1 तो पुट कर दो। तो क्या आएगा 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -1 प्लस का 5 इक्वल टू 0। जो सराउंडिंग में आवाजें आ रही है उनको इग्नोर कर देना भाई, कहने के बावजूद भी नहीं मानते। तो बेटा -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 माइनस का k प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो 5 और 2 7 माइनस का k इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से k की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 आई, क्या है मेरे पास 7। तो यहां सर यहाँ पे बेटा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन भी बता देता हूं मैं हाथ की हाथ क्या कि एक ऑप्शन आपके पास -3 और 27/4 ठीक है। बी ऑप्शन है बेटा आपके पास -1 और -2 और बेटा सी ऑप्शन है आपका -37/4 और बेटा 7 और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन क्या बेटा आपका नन ऑफ दीज। तो आपका कौन सा ठीक हो जाए बेटा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा के की वैल्यू चाहिए और के की वैल्यू दो तरीके से आ सकती है मेरे भाई। कितने तरीके से आ सकती है बेटा दो तरीके से आ सकती है। ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद करूं बेटा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो मेथड मैं आपको अल्फा वाला करवा रहा था वो भी करवाऊंगा, पर फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी इक्वेशन बिल्कुल क्वाड्रेटिक है ना। तो के की टर्म में सारे के सारे किसके टर्म में बेटा एक्स की टर्म में है और एक्स की टर्म में तो मैं अपने क्या निकाल सकता हूँ जीरोज निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ मैं जीरोज। तब अप्लाई करूंगा बेटा अल्फा का काम कब कि यहां पर भी मेरा क्या हो के हो, क्या हो मेरा के। तब मैं आपको पार्ट वो जो स्टेटमेंट है उस क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग में करवा के दिखाऊंगा। ओहो सारा खराब हो गया भाई, देखो पूरा खराब हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो क्या कहता है कहते हैं वैल्यू ऑफ एम आपको निकालना बेटा। वैल्यू ऑफ एम विच वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपके पास x²
-3x प्लस 2m इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज डबल, अच्छा डबल है भाई, ऑफ वन रूट आपके पास इक्वेशन बेटा x² माइनस एक्स प्लस m इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहां से क्या कहता है क्वेश्चन कि आपको m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? आपको m की वैल्यू निकालनी है, और m की वैल्यू निकालनी है तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं एक बार। ऑप्शन है बेटा आपके पास एक 0 और 2, बी ऑप्शन आपके पास है बेटा 0 और माइनस का 2, सी ऑप्शन बेटा आपके पास है 2 और माइनस का 2, और जो डी ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिस। क्या बेटा आपका? नन ऑफ दिस। देखिए कहता है आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा, स्टेटमेंट को कम से कम 2 बार रीड किया करो अच्छे से, और तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें करना क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन क्या बेटा? x² माइनस 3x प्लस 2m इक्वल टू 0। अच्छा जी, इज डबल, जो इसका रूट होगा वो दुगुना होगा किससे? इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से। तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है बेटा? x² माइनस एक्स प्लस m इक्वल टू 0। अच्छा जी, उसने क्या कहा है बेटा, एक रूट मान लीजिए कोई भी, या तो आप अल्फा की वैल्यू मान लो या आप बीटा की वैल्यू मान लो। अगर आपने इसकी अल्फा ली है, अगर आप कहते हैं भाई इसका एक रूट है अल्फा, क्या बेटा एक रूट अल्फा है, तो कहता है कि जो ये वाली इक्वेशन होगी इसका रूट क्या होगा? इसका दुगना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा? दुगना। जो स्टेटमेंट कह रहा है वही चीज मैंने अप्लाई की है। अच्छा जी, अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 2 अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई करेगा। जो मैं पहले वाला मेथड करवा रहा था अब वो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा बेटा? अब अप्लाई करूंगा। तो देखिए यहाँ से, तो बेटा यहाँ से हम क्या कहेंगे, मान लीजिए आपके पास ये क्या थी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो 2 अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या कहेंगे बेटा? x की जगह पुट कर दो 2 अल्फा, तो क्या रखोगे? 2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 अल्फा प्लस 2m इक्वल टू 0। सेम इसके लिए बेटा ये मान लीजिए आपके पास कौन सी बनेगी? इक्वेशन नंबर थर्ड बनेगी। यहां से क्या आएगा आपका? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा जी, अब इतना होने के बाद इसको क्या करो बेटा? ओपन कर लो। क्या कर लो? इसको ओपन। जब आप इसको ओपन करते हो तो बेटा एक बार देखते हैं कि आप सभी को दिख रहा है नहीं, अगर नीचे लिखता हूं तो मैं, हाँ काफी स्पेस है। देखो जब आप इसको ओपन करते हो बेटा तो इसके लिए आपका क्या आएगा बेटा? 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 6 अल्फा और प्लस का 2m इक्वल टू 0। सेम बेटा यहां से आपके पास क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का m इक्वल टू 0। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। अब मैं इसको भूलकर बेटा इसी को कंप्लीट को मैंने कह दिया, ये थर्ड इक्वेशन है बेटा और ये मेरी कौन सी? फोर्थ इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करता हूं, और कौन से मेथड से सोल्व करता हूं बेटा? एलिमिनेशन से सोल्व करूंगा। तो कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर बना लो, क्या सेम कर लो ना? क्या कर लो बेटा? सेम। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। किससे? जैसे भाई आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा जो है और m हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पर आप लोगों ने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है इस टाइप का, क्योंकि आपने बेटा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था आपने इस टर्म में पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस टर्म में नहीं पढ़ा है। इस टर्म का भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। देखिए तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। तो मेरे पास अब जो नई इक्वेशन बन के आएगी, थर्ड इक्वेशन तो इट रहेगी 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 2m इक्वल टू 0। यहां से क्या है बेटा? 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा और बेटा प्लस का 4m इक्वल टू 0। अब क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो ना, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2m इक्वल टू 0। तो बेटा माइनस का 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 2m। तो 2 से 2 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? माइनस का m आएगी। क्या आएगी बेटा मेरे पास? अल्फा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? माइनस का m। अच्छा जी, अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास बेटा माइनस का m आई है। कितनी है बेटा मेरे पास? माइनस का m। ठीक है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? काम हो गई भाई। अब ये कर सकते हो, जब आपने अल्फा की वैल्यू निकाली तो इसमें पुट कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जब आपने अल्फा की वैल्यू माइनस m ली है तो आप इसमें पुट कर दो ना, आपके पास क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहां से, और आपके पास m की वैल्यू भी आ जाएगी।
देखिए, और एक तरीका और कर सकते हैं इसका, एक तरीका और कर सकते हैं क्या, अगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पहले अल्फा सॉरी एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो एक बार ये तरीका भी देखते हैं, हम ये वाला तरीका भी अप्लाई करते बेटा, कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम है, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो 4 इंटू माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस एम, और बेटा 2m इक्वल टू 0, सारी इक्वेशन में बन गई, तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, 4m स्क्वायर प्लस का 6m और प्लस का 2m इक्वल टू 0, तो बेटा 4m स्क्वायर प्लस का 8m इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारी क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो m की वैल्यू 2 निकलेंगी, क्या निकलेंगी बेटा 2, तो 4m का ये ले लो बेटा, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वाला रूल भी अप्लाई हो गया। इसका मतलब बेटा 4m किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और क्या कह सकते हो कि m प्लस 2 है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा। तो एक m की वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरे पास, 0 बन के आएगी, तो जो दूसरी m की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या बन के आएगी बेटा, माइनस का 2 बन के आएगी, क्या बन के आएगी, माइनस का 2। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, m की वैल्यू चाहिए थी। अब देखिए ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या बेटा आपका ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है। क्या, एक m की वैल्यू 0 आई बेटा, और एक m की वैल्यू क्या आई मेरे पास, माइनस का 2, ठीक है। कैसे किया फिर से बता देता हूं बेटा, कि क्वेश्चन ने कहा कि अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फा है तो ये इसका क्या होगा, दोगुना होगा यानी डबल होगा, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मैंने सेटिस्फाई करवाया, सेटिस्फाई करवाने के बाद बेटा हमने क्या किया, इस पे एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, ठीक है। एलिमिनेशन लगाने से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, और अल्फा की वैल्यू क्या बन के आई बेटा मेरे पास, माइनस एम बन के आई है। मुझे चाहिए क्या, एम की वैल्यू चाहिए, ना कि अल्फा की वैल्यू। अब मुझे एम की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि जो अल्फा की वैल्यू आई है उसको किस में पुट कर दो बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। यहां से लिख देता हूं मैं कि पुट अल्फा इन इक्वेशन 3। जब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो आपके पास ये प्रोसीजर बन के आया। अब इतना होने के बाद आपके पास ये आया 4m स्क्वायर प्लस 8m इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक करते, क्या मिस्टेक करते, वो लिख देते कि 4m स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8m, और 4 दूनी 8, यानी m की वैल्यू -2 आ गई। पर बेटा दिमाग में से ये बात स्लिप हो जाती कि ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है। क्या बन रही है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मेरे भाई क्या होता है, m की वैल्यू 2 निकलेंगी, यानी नंबर ऑफ जो रूट्स होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे मेरे, 2 होंगे। तो यहां से आपके पास m की वैल्यू 2 निकली, एक 0 आई बेटा, एक क्या आई, माइनस का 2। ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। एक तरीका और है, एक तरीका और है, वो मैं बता देता हूं। देखिए एक तरीका और क्या है बेटा, कि यहां से मैं अल्फा स्क्वायर को कोफिशिएंट, जो अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको सेम ना करते हुए m का कोफिशिएंट सेम कर लो, यानी मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तब आपके पास क्या बनेगा, तब आपके पास बनेगा बेटा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 2m इक्वल टू 0। और बेटा ये क्या बनेगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस का 2m इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या है बेटा 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू की बात करूँ तो 2 अल्फा मेरा क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 अल्फा मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी एक तो क्या हो बेटा 2 अल्फा मेरा किसके बराबर आएगा, 0, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 0 आएगी। और अल्फा माइनस 2 किसके बराबर होगा, 0, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। अब सुनना यहाँ से, जब अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0 है तो इसमें पुट कर दो ना, तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 बन के आएगी। अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर दो तो m की वैल्यू क्या बन के आएगी तुम्हारे पास, माइनस का 2 बन के आएगी। एक तरीका ये भी था, एक तरीका ये भी था। चलिए उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो 1 रूट पे और कॉमन रूट पे होने वाली बेटा। देखिए नेक्स्ट, और सेशन को शेयर किया करें, आपकी मर्जी रहती है, ठीक है। और अब आपकी जो क्लास है वो प्रॉपर चलेगी बेटा, तबीयत में कुछ सुधार आया है, और मैं तो चक्कर खा के गिरने लग गया था भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है क्या, कि आपके पास इक्वेशन है बेटा, कौन सी इक्वेशन, एक बार चेक करता हूं क्वेश्चन का भी। हाँ आपके पास इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0।
और कहता है क्वेश्चन ने क्या कहा कि b जो है वो नहीं होगा किसके बराबर, c के बराबर। हैव कॉमन रूट, हैव कॉमन रूट। अच्छा जी, इनके क्या बेटा कॉमन रूट है, हैव कॉमन रूट, ए कॉमन रूट। अच्छा जी, तो कहता है आप लोगों से क्या कि बेटा ऑप्शन बताइए कौन सा ठीक रहेगा, यानी b प्लस सी इक्वल टू 0 ठीक रहेगा, या फिर बेटा b प्लस सी फाइंड आउट कर दीजिए क्या आएगा मेरे पास, या फिर आप ये भी कह सकते हो बेटा थर्ड ऑप्शन b प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। और बेटा डी जो ऑप्शन है, सॉरी फोर्थ जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब मेरी बात सुनो, तो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें तो हमने क्या किया था बेटा, एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, पर यहां से क्या मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं भाई, इन दोनों इक्वेशन में से कभी नहीं निकाल सकता। तो कैसे करेंगे, देखो तो कैसे करेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। कहता है कि इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो मैं क्या कहता हूं बेटा, वो कॉमन रूट क्या होगा, मेरे पास अल्फा होगा। मैंने क्या कहा, इस इक्वेशन का भी अल्फा है बेटा, और इस इक्वेशन का भी क्या अल्फा, क्या ये कॉमन रूट है मेरे पास, क्या बेटा मेरे पास ये कॉमन रूट है। अब कॉमन रूट है तो क्या होगा बेटा, अल्फा इस फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा सेकंड इक्वेशन को भी क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा जी, तो देखो यहां से क्या है बेटा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से क्या है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा सी प्लस बी इक्वल टू 0। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 आई, इक्वेशन नंबर 4 आई, और आपके पास अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है सेम है, और हम क्या कर सकते हैं बेटा, माइनस कर सकते हैं, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया। तो अल्फा बी माइनस का अल्फा सी आएगा बेटा, और सी माइनस का बी इक्वल टू 0 आएगा। यहां से अल्फा कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा आपका, b माइनस सी बचेगा, प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए मेरे भाई, हमें वैल्यू चाहिए बेटा अल्फा की, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, अल्फा की। अच्छा जी, अब अल्फा की वैल्यू चाहिए तो देखो यहां से, तो देखो यहां से क्या कि मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मेरे पास क्या है, अल्फा इंटू बी माइनस सी था, बिल्कुल था जी। यहां पे मेरे पास सी माइनस बी है, तो राइट की तरफ जाएगा तो सारे जिसका जो सिंबल वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस का सी वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो बेटा माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी मेरे पास क्या बन के आएगा, बी माइनस सी। अब आपको पता है कि जो बी माइनस सी वो बेटा किस में मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो बी माइनस सी अपॉन बी माइनस सी कैंसिल, अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या बन के बेटा, 1 बन के, क्या बन गया मेरे पास, 1। अच्छा, अब अल्फा की वैल्यू अगर मेरे पास 1 बन के आई है, तो कहता है कि इनमें से कौन सी जो इक्वेशन वो सेटिस्फाई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तो पुट अल्फा इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। अच्छा, तो इक्वेशन थर्ड में पुट करो बेटा अल्फा का स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 1 बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या है, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी एक इक्वेशन ये बन के आई मेरे पास, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो कौन सी को सेटिस्फाई करे बेटा, इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं कहता कि बेटा b प्लस सी की वैल्यू बताओ, तो आप कहते सर -1। b प्लस सी की वैल्यू बताओ तो आप क्या कहते सर -1, क्या है बेटा -1। तो अब यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं तो आप क्या कह दोगे सर, आपके पास क्या आएगी, -1 आएगी, क्या आएगी आपके पास, -1 आएगी। इट्स क्लियर, बिल्कुल आराम से समझाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया वही वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्यादा टाइम की क्लास नहीं लेंगे बेटा अभी से, ठीक है, अभी नॉर्मली चलने देते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे ही, 30 मिनट की क्लास लेंगे बेटा बस, हाफ आवर बोले तो। देखिए क्वेश्चन आपको इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करवा दी बेटा मैंने टॉप लेवल की। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है बेटा आप लोगों से, क्या कहता है कि आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा, आपके पास इक्वेशन है
एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस का 21 इक्वल टू 0। और बेटा जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 3ax प्लस 35 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन ने कहा कि जो a है वो बेटा बड़ा है 0 से, अच्छी बात है भाई, बड़ा है 0 से, और हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट। भाई दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, बिल्कुल ठीक है। तो कहता है कि मेरे भाई a की वैल्यू बताओ क्या है कि मेरे पास, किसकी वैल्यू बताओ, a की वैल्यू। ऑप्शन दे रहा है बेटा आपसे, फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का फोर्थ है, थर्ड का फिफ्थ है, और बेटा फोर्थ का ऑप्शन क्या है, फोर्थ है। फोर्थ का ऑप्शन क्या है, इसको आप रोमन में लिख लो, किसमें लिख लो आप, रोमन में, या ए बी सी से मान लो, ए बी सी और बेटा डी। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, क्या बेटा एक कॉमन रूट है। अगर कॉमन रूट है तो मैं अल्फा वाला काम लेके चल लेता हूं कि भाई मेरा अल्फा क्या एक कॉमन रूट है। देखिए अच्छा जी, तो हमने क्या किया कि मैं कहता हूं, क्या कहता हूं बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का 21 इक्वल टू 0, इसका जो कॉमन रूट है बेटा वो क्या होगा, सॉरी इसका जो रूट है वो क्या होगा, अल्फा होगा। सेम काम एक्स स्क्वायर माइनस का 3ax प्लस का 35 इक्वल टू 0 है, तो बेटा जो इसका भी रूट है वो मेरे पास क्या होगा, अल्फा होगा, और दोनों क्या होगा बेटा, कॉमन होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, ये इक्वेशन क्या बेटा सेकंड है। ये इसको क्या करेगा, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा, और सेकंड वाला भी किसको करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए अल्फा माइनस का 21 इक्वल टू 0, यहां से क्या है बेटा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस का 35 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 4 है। माइनस कर दो तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, प्लस का 3 है माइनस का a है, तो कितना होगा, 2 बचेगा, यानी 2a अल्फा, माइनस का 35 माइनस का 21, तो 5 और 1 6 और 3 और 2 5, यानी माइनस का 56 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, अल्फा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की। तो देखो यहां से, तो मेरे पास क्या है बेटा, 2a अल्फा इक्वल टू माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस का 56 इक्वल टू 0 है, तो ये राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 2a अल्फा इक्वल टू 56, मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो 2a किसमें, मल्टीप्लाई में, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का, तो 56 अपॉन 2a, तो भाई 2 2 4 2 8 16, जो अल्फा होगा वो मेरा किसके बराबर होगा बेटा, 28/a, 28/a। अल्फा की वैल्यू मेरे पास ये आएगी, अल्फा की वैल्यू मेरे पास ये आएगी। अच्छा जी, अब अल्फा की वैल्यू ये आई है, तो बेटा हम क्या कहेंगे कि इसको पुट कर दो ना इक्वेशन नंबर थर्ड में, इसमें पुट कर दो बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से अपना काम, तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर थर्ड, या फिर मैं यहां से काम और कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं कि a की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल बेटा, a की वैल्यू। अच्छा जी, अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूं और इसमें पुट करता हूं, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी और फिर आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो छोटा काम मेरा वही लगता है, क्योंकि यहां से अगर अल्फा का स्क्वायर करूंगा तो लेंथ ही जाएगा। तो यहां से एक काम करता हूं मैं, a की वैल्यू निकाल दो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 28 अपॉन अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 28/अल्फा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर स्टार है और इसको किस में पुट कर दो, थर्ड में, तो पुट a इक्वल टू 28/अल्फा इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अच्छा जी, तो अल्फा स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी बेटा, 28/अल्फा, और बेटा इनटू में क्या आपका अल्फा है, और माइनस का 21 इक्वल टू 0। तो बेटा अल्फा से अल्फा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 28 माइनस का 21 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर मेरे पास कितना बेटा, 49 इक्वल टू 0, और अल्फा की वैल्यू की बात करूंगा कितना है बेटा, मेरे पास 49 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू 2 निकलेंगे बेटा, प्लस माइनस का 7, यानी एक क्या आएगा आपके पास, प्लस का 7 आएगा, तो बेटा एक क्या आएगा आपके पास, माइनस का 7 आएगा। जब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो क्या कहोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा 7 था,
तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 28/7, तो 7 चौके 28, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 4 आई। और ए की वैल्यू क्या आ सकती है बेटा, जब आप अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे -7, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 28/-7, तो 7 चौके 28, ए की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास -4। अब डिपेंड ये है कि ऑप्शन में क्या है, क्या ऑप्शन में आपके पास क्या ऑप्शन में आपके पास बेटा +-4 है कहीं पे, बिल्कुल नहीं है, पर क्या आपके पास ऑप्शन में 4 है, तो बेटा जो ऑप्शन में उसी को तो क्या करेंगे हम टिक करेंगे, तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा डी होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन डी होगा। उम्मीद करूंगा बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा बिल्कुल। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की जमकर प्रैक्टिस करना बेटा, बिल्कुल प्यार से समझाया आप लोगों को और आपको समझ में भी आया होगा। 100% नहीं तो मैं ये मान के चलता हूँ 95% तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेस्ट तो मैंने दिया है अपना, अब डिपेंड है कि आप अपना बेस्ट कितना देते हो। तो आज इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और सपने लो भाई, आराम से सो, सपने लेने भी चाहिए। थैंक यू।